हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में आगे के ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बना रखी है मार्कशीट के नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, इससे पहले हमने होम के ऑप्शन सीखे थे, इंसर्ट के। आज हम पेज लेआउट के ऑप्शन सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है इसमें थीम्स। थीम्स का काम क्या है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने एक कोई फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई किया होम से। तो मैं यहाँ से कोई फॉर्मेट अप्लाई करता था, उसके बाद मैं यहाँ से इसके स्टाइल चेंज करता हूँ। वो चीज़ मैं यहाँ से पेज लेआउट से भी कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स आपको दिखाई देगी। स्टाइल्स लेने के बाद आप यहाँ से कलर्स वगैरह भी ले सकते हो, डायरेक्ट फॉन्ट राइटिंग वगैरह भी ले सकते हो। और इफेक्ट, इफेक्ट कैसे काम करेंगे, जैसे आप कोई शेप्स वगैरह बनाते हो, यहाँ से मैंने कोई शेप बनाई और इसका मुझे इफेक्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इससे इफेक्ट डाल सकते हो। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा डार्क, हल्का, जैसा भी चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए। इसके बाद मार्जिन। मार्जिन वो होता है जो प्रिंट करने से पहले हम लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम से जगह को छोड़ते हैं। तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करते हैं, कंट्रोल पी दबाते हैं, तो ये हमारी शीट का मार्जिन है जो लेफ्ट से छूटा हुआ है। अभी हम पेज में जो प्रिंट है वो पूरा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन को तिरछा कर देते हैं। पास फेल तक हमारा प्रिंट आ गया। इसके बाद हम लेटर को पेपर साइज A4 कर देते हैं, तो प्रिंट देखिए हमारा पूरा डिवीजन तक आ गया। हमारी शीट में जो लास्ट कॉलम थी वो रैंक है, लेकिन ये अभी प्रिंट सिर्फ डिवीजन तक दिखा रहा है। तो थोड़ा सा और इसमें एडजस्टमेंट करते हैं हम। मार्जिन सेट, पेपर साइज लैंडस्केप कर दिया, पेपर साइज ओरिएंटेशन तिरछा कर दिया, पेपर साइज भी कर दिया। अब आते हैं हम मार्जिन में। तो नॉर्मली मार्जिन अभी जो छूटा हुआ 0.75 है। मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ तो यहाँ कस्टम मार्जिन से भी कर सकता हूँ, या फिर आप पेज लेआउट में जाके यहाँ मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन यहाँ से भी कर सकते हो। तो नॉर्मली जो मार्जिन हम छोड़ते हैं वो चारों तरफ से 0.5 रहता है। मतलब आपका लेफ्ट से, राइट से, टॉप से एंड बॉटम से। इसको प्रिंट व्यू चेक करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट से मार्जिन है, टॉप से 0.5, राइट। अभी राइट में पूरी कॉलम्स नहीं आ रही हैं क्योंकि तिरछा भी कर दिया हमने, A4 साइज भी कर दिया, पेपर साइज भी कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर प्रिंट नहीं आ रहा है तो ये जो स्केल्स दिखाई दे रहा है यहाँ से हम इसको कम कर देंगे। जैसे अभी 100% है, तो 100% में जो प्रिंट हो रहा है वो हमारा डिवीजन तक हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से कम कर देंगे। अब प्रिंट हमारा देखिए एंड तक हो गया। अगेन इसको कंट्रोल पी से प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए आपका रैंक तक आ गया। इसको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, और ये आप चेक करिए, देखिए पूरा प्रिंट आ गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मार्जिन समझ में आ गया क्या होता है। अब मार्जिन हमें बोला जाता है टॉप से थोड़ा सा और जगह हमें गैप करनी है, मतलब ऊपर कुछ हमें गैप चाहिए था थोड़ा। तो आप कस्टम मार्जिन में आकर टॉप से आप 2 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं और प्रिंट व्यू चेक करते हैं, तो देखिए टॉप से काफ़ी जगह छूट गई है। वापस अगेन इसको हम सही करते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, पेज सेटअप में जाके मार्जिन 1 इंच, तो 1 इंच ऊपर पहुँच गया। ऐसे ही लेफ्ट से अगर आपको गैप करना है तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, 2 इंच। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल चारों तरफ 0.5 छोड़ देता हूँ। 0.5, 0.5 नॉर्मल मार्जिन हम इतना रखते हैं। अभी ज़्यादा ही हो, आप चाहो तो एक कर देते हैं इसको, एक में हमारा टेबल प्रॉपर तरीके से आता है। क्लियर हो गया, मार्जिन समझ में आ गया आपको। ओरिएंटेशन मैंने अभी आपको समझाया था, पेज को लैंडस्केप करना और तिरछा करना, जैसे यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए पोर्ट्रेट में आपको पेज कुछ इस तरीके से आएगा और इसमें तिरछा पेज आएगा आपका। तो अभी हमारे एक्सेल में ज़्यादातर हमेशा लैंडस्केप पेज में ही प्रिंट करते हैं। अब इसके बाहर आ जाते हैं। साइज नॉर्मली हम A4 रखते हैं, आप लीगल भी यूज कर सकते हो। लीगल A4 से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद प्रिंट एरिया ऑप्शन आता है। प्रिंट एरिया का काम क्या है, जैसे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरा प्रिंट सारा आ रहा है, मुझे सिर्फ यहाँ से प्रिंट करना है, रोल नंबर से लेकर टोटल तक। तो मैं सिर्फ रोल नंबर से लेकर टोटल तक सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूँगा। अब आप चेक करिए कंट्रोल पी से, तो देखिए सिर्फ आपको टोटल तक ही प्रिंट करा रहा है, बाकी का डेटा नहीं प्रिंट करा रहा है, क्योंकि मैंने जो एरिया प्रिंट के लिए सेट किया है वो सिर्फ टोटल तक ही किया है। अगर इसको हटाना है तो क्लियर प्रिंट एरिया। आप वापस कंट्रोल पी से प्रीव्यू चेक करिए, कंट्रोल पी, तो देखिए आपका सारा प्रिंट वापस आ गया। यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया थोड़ा सा। इसके बाद आता है ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे अभी हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो सारा प्रिंट एक ही पेज पे आ रहा है 1 से लेकर 11 तक, बट मेरा डेटा इतना ही है और मैं इसको 2 पेजों में, अलग अलग पेजों में चाहता हूँ। तो मुझे जहाँ से भी ब्रेक करना है उसके आगे मुझे बिल्कुल लास्ट में आके कर्सर रखना है। और अगर मुझे रो वाइज करना है, अगर वर्टिकल कॉलम वाइज करना है तो यहाँ कर्सर रखना है नीचे। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, 6 नंबर से मुझे अलग करना है और यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो देखिए आपका जो प्रिंट है वो 1 नंबर से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद जो प्रिंट हो रहा है वो दूसरे पेज पे चला गया। इसके लिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ये मेरा साइड में डाल देता हूँ। देखिए फर्स्ट पेज में आपका 1 से लेके 5 तक आ रहा है और दूसरे पेज में आपका 6 से लेके 11 नंबर तक आ रहा है। ऑटोमेटिक पेज डिवाइड हो गया। एक बार बाहर जाता हूँ इसके बटन दबाकर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, रिमूव पेज ब्रेक। अब मैं वापस चेक करता हूँ, तो देखिए फिर से आपका एक पेज पे आ गया। समझ में आ गया पेज ब्रेक कैसे करते हैं। अगर मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर यहाँ रखूँगा और इंसर्ट पेज ब्रेक, तो आप देखिए बीच में लाइन इंडिकेट हो गई, मतलब फर्स्ट पेज में आपका कंप्यूटर तक प्रिंट आ रहा है, उसके बाद आपके टोटल प्रिंट आ रहा है। इसको भी हटाना है तो ब्रेक में जाके यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। बैकग्राउंड में हम कोई भी फोटोज लगा सकते हैं और इंसर्ट, एक मिनट, बैकग्राउंड में फ़ोटो वो थोड़ी सी छोटी होगी इसलिए नहीं आ रही है, कोई दूसरी फ़ोटो लेते हैं हम। डाउनलोड्स में जाते हैं, ये वाली लेते हैं और इंसर्ट, तो देखिए बैकग्राउंड में इमेजेस आ गई। अभी मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, इसका बेसिकली एक्सेल में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके बाद आता है प्रिंट टाइटल। मान के चलिए हमारे 2 पेज में डेटा है, इसको मैं अभी 2 पेजों का डेटा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास डेटा कम है तो मैं इसमें ब्रेक का ऑप्शन लगा देता हूँ। अब मैं इसका प्रिंट रिव्यू चेक करता हूँ, तो ये फर्स्ट पेज का प्रिंट है और ये सेकंड पेज का है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, फर्स्ट पेज में आपके हेडर आ रहे हैं और सेकंड पेज में हेडर नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हो मैं जितने भी पेज प्रिंट करूँ उन सब में ये हेडर ऑटोमेटिक आए, मतलब जो आपका जो हेडिंग्स है वो हर पेज पर शो हो। तो इसके लिए हमें प्रिंट टाइटल का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट टाइटल का काम क्या होता है, जो भी रो आप इसमें ऐड करोगे वो रो हर कॉलम पर, हर पेज पर रिपीट होगी। इसके लिए हमें प्रिंट टाइटल में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रो टू रिपीट एच टॉप, कौन सी रो आपको रिपीट करानी है टॉप में। अगर आपको लेफ्ट में करानी है, जैसे अगर आप पेज ब्रेक, आपका डेटा ऐसे वर्टिकली ज़्यादा है तो आप फिर कॉलम को रिपीट कराओगे। अभी मैं रो को दिखाता हूँ आपको एग्जांपल करके। मुझे ये हेडिंग वाली जो रो है वो मुझे रिपीट करानी है दूसरे पेज पर, तो मैं इसको सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसका एड्रेस आ गया 1 वाली रो, और सिंपल बस आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है। तो देखिए आपके फर्स्ट पेज पे तो आ ही रहा था ऑटोमेटिक, अगर आप सेकंड पेज पे भी जाते हो तो इस पर भी आ गया। अब इसके बाद जितने भी पेजेस आप प्रिंट करोगे, जैसे मैं डेटा को और इंक्रीज कर देता हूँ, इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अब आपका एक पेज से ज़्यादा प्रिंट हो गया, मतलब 2 पेज से ज़्यादा हो गया, तो कंट्रोल पी। तो देखिए फर्स्ट पेज यहाँ से था, फिर इसके बाद ब्रेक हो गया था, ब्रेक इसके बाद हमने ब्रेक लगाया नहीं था, तो 139 तक हेडिंग आ गई, तीसरे पेज पे भी आ रही हैं और चौथे पेज पे भी आ रही है। अगर मैं पेज ब्रेक को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे, और टाइटल को हटाना चाहता हूँ, अब देखिए पहले पेज में जितना आ सकता था वो आ जाएगा, दूसरे पेज में भी आ रहा है, तीसरे पेज में भी आ रहा है, क्योंकि मैंने डेटा को इंक्रीज कर दिया। अब मैं प्रिंट टाइटल को हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हेडिंग नहीं आए, तो प्रिंट टाइटल में गए, इसको सिंपल डिलीट कर देना है और अगेन प्रिंट भी चेक करना है। तो देखो आपको सिर्फ फर्स्ट पेज में तो शो कराएगा क्योंकि आपने लिखा हुआ है उसमें, तो और दूसरे पेज में शो नहीं होगी। समझ आ गया। अभी मैं फ़िलहाल के लिए कंट्रोल Z कर देता हूँ सब चीज़ें, तो प्रिंट टाइटल आपके समझ में आ गया। इसके बाद ये बेसिक ऑप्शन है हाइट विद, मतलब जैसे आपके 1-2 कॉलम और होती हैं ABC, और आप चाहते हो ये पूरा एक ही पेज में प्रिंट हो जाए। अभी जो प्रिंट होगा वो सिर्फ N तक प्रिंट हो रहा है, O और P नहीं हो रहा,
तो आप विड्थ से चाहते हो, विड्थ से जितना भी मैटर हो एक ही पेज में प्रिंट हो, तो यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देना। आप 2 पेजों में जाते हो तो विड्थ से अगर जैसे 4 पेजों का मैटर होगा वो सिर्फ 2 पेजों में ही आएगा। तो अभी मैं जैसे 1 कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब मैं प्रिंट भी चेक करता हूँ, तो मेरे देखो ये 2 कॉलम भी प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, स्केलिंग जो हुई वो ऑटोमेटिक कम हो गई। एक तो हम मैनुअली कम कर रहे थे, जब हमारा प्रिंट डिवीजन तक आ रहा था और रैंक तक नहीं आ रहा था, हमने मैनुअली कम करा था। ये ऑटोमेटिक आपका जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली आप 1 पेज पे क्लिक करोगे तो स्केलिंग ऑटोमेटिक कम कर देगा। अगर ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा डेटा तो खैर नहीं आएगा, आपको कम ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कर दो अभी। ऑटोमेटिक में अब आपका प्रिंट सेट हो गया, इसलिए अब मैं इसको वापस स्केलिंग 100% कर दूँगा। नॉर्मली जो प्रिंट हम निकालते हैं वो 100% भी निकालते हैं। एक आध कॉलम अगर हमारी कम ज़्यादा होती है तब हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। ये आपको रो और कॉलम पीछे शो हो रहे होंगे हल्के से, इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। आप चाहते हो जैसे आपने कोई डेटा डाला, तो देखो मैंने इतने पे बॉर्डर लगा रखा तो ये तो प्रिंट में आएगा, इतने पे कोई बॉर्डर नहीं दिया मैंने, तो ये विथआउट रो और कॉलम क्या आएगा, देखिए जिस पे बॉर्डर लगा रखा उस पर रो और कॉलम आ रहे हैं, बॉर्डर बनकर आ रहा है, और जिस पे हमने नहीं कर रखा वो नहीं आ रहा। बट मैं चाहता हूँ जो एक्सेल की जो ग्रिड लाइन्स है वो प्रिंट हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको प्रिंट पे टिक लगा देना। अब आप प्रिंट भी चेक करोगे तो ये भी देखो, बिना आप बॉर्डर हटा भी दोगे तब भी ये लाइनें प्रिंट होंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से सिंपल हेडिंग्स के ऑप्शन है। हेडिंग मतलब आपकी जैसे ऊपर आ रही है ABCD, आप चाहते हो नहीं आए तो आप यहाँ से टिक हटा दो, ये गायब हो गए। अब आप कहोगे हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कॉलम है, H है कि I है, तो आप यहाँ पे टिक लगा दो। अगर आप चाहते हो ये प्रिंट में भी शो हो तो आप इस पर प्रिंट पे टिक लगा दो, और कंट्रोल P से प्रिंट पे भी चेक करते हो तो देखिए आपके प्रिंट में भी आ रही है। और आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक हटा दीजिए। इसके बाद ये सब बेसिक ऑप्शन है, जैसे हम कोई शेप्स लेते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसके ऊपर मैंने एक एरो बनाया। अब मैं इसके पीछे इसके रखना चाहता हूँ तो बैकवर्ड, और ऊपर लाना चाहता हूँ तो फॉरवर्ड। और मैं एक बॉक्स और बनाता हूँ इसके ऊपर, और एक बॉक्स और बनाता हूँ इसके ऊपर। इनके कलर मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब मुझे एक ही बार में पूरा बैक में डालना है, तो मैं बैकवर्ड में जाके सेंड टू बैक, एक बार में दोनों के पीछे आ गया, इसके भी और इसके भी। और मैं सिर्फ एक बार में ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, एक बार में दोनों के ऊपर। मैं सिर्फ सेकंड वाले के पीछे डालना चाहता हूँ, तो फिर आपको ब्रिंग बैकवर्ड में जाके सिंपल सेंड बैकवर्ड करना, तो एक एक करके जाएगा। अभी इसके पीछे गया, दोबारा करूँगा तब इसके पीछे जाएगा। और एक बार में अगर डायरेक्ट पहुँचाना चाहते हो तो सेंड टू बैक, और एक बार में डायरेक्ट ऊपर लाना चाहते हो तो फ्रंट। एक एक करके ऊपर लाना चाहते हो या एक एक करके पीछे भेजना चाहते हो तो इन दोनों का यूज करोगे आपको। समझ में आ गए सारे ऑप्शन। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन पैन। देखिए इससे पहले मैं ऊपर लाता हूँ, इसको फ्रंट कर देता हूँ मैं, ये ऊपर आ गया। सिलेक्शन पैन में सिंपल है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम अलग अलग। अब अलाइन, अलाइन का काम क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और जो बड़ा वाला जो भी आपका रेक्टेंगल है उसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है और अलाइन में जाना है। तो लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर करोगे बीच में आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा, और टॉप करोगे तो टॉप में, मिडिल, जैसा भी आप चाहो वैसे ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसके लिए मैं इस बड़े वाले बॉक्स को हटा देता हूँ और इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कैसे होते हैं, कंट्रोल के साथ आपको ड्रैग करना है, माउस को ड्रैग करना है, कंट्रोल दबाकर मूव करना है। ये मैंने काफ़ी सारे बॉक्सेस बना दिए। अब मैंने थोड़ा सा इनका अलाइनमेंट बिगाड़ दिया। अब इनको अलाइनमेंट पहले सही करना है, तो आप शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अलाइनमेंट में जाके इसको टॉप कर दोगे, तो ये अलाइनमेंट तो सही हो गया। लेकिन आप स्पेसिंग देखिए, यहाँ से कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसकी स्पेसिंग आपको करनी है। अभी कैसे है, ये हॉरिजेंटली है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। देखिए स्पेसिंग बराबर आ गई। और आपको इनको एक करना है पूरा, तो आप सिंपली यहाँ पे ग्रुप कर दोगे, तो ये ग्रुप हो गया, मतलब सबको जोड़कर हमने एक बना दिया। अलग अलग करना है तो अनग्रुप कर देंगे, तो ये सारे वापस अलग अलग हो जाए। इसी तरीके से मान के चलिए आपके वर्टिकली लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब इनको पहले तो सीध में करना है, तो पहले इनका अलाइनमेंट से करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे सबको। अब इनके लिए वर्टिकल के लिए अलाइनमेंट हम यूज करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से हमने बिल्कुल सीध में लगा दिया। स्पेसिंग कम ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हो गया। इसके बाद सिंपल यहाँ पे अगेन ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है, बाकी स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू, ये आपको कुछ नहीं, सिंपल वही व्यू जो ग्रिड लाइन हमने यहाँ से बताया था, यहाँ से भी आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। स्नैप सिर्फ आपको ये बताता है कि बिल्कुल आप ग्रिड लाइन के कॉर्नर पर और सेंटर में बीच में। ग्रुप समझ में आ गया। रोटेशन, आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो इनको, वर्टिकल 90 डिग्री या 180 डिग्री पे घुमा सकते हो। तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं आगे भी इसके ऑप्शंस आपको कराऊंगा। अब नेक्स्ट हमारा जो चलेगा वो फार्मूला चलेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके जितने भी फार्मूले होते हैं, टेस्ट के, लॉजिकल के, डेट एंड टाइम के, लुकअप्स के, ये सारे फार्मूले मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको कराते जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट्स हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।